सौमित्र, गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लग रहा है कि बाजार में 50 बेसिस पॉइंट्स तो सारे लोगों ने डिस्काउंट कर ही लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, जो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री रहेगी, अगर ये कमेंट्री न्यूट्रल या अकोमोडेटिव होती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफी अच्छा लगेगा। और इसकी कारण है, हमने देखा है कि क्रूड के कीमतें करीबन 110 120 डॉलर से अभी 80 85 डॉलर हो गए हैं। सारे कमोडिटी के कीमतें जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, सारे कमोडिटीज करीबन 20 25 30% पीक से गिरे हुए हैं। अभी फूड इन्फ्लेशन का भी मसला ऐसा है कि फूड, खाने पीने की भी चीजें अगर कम आती है तो फूड इन्फ्लेशन भी कम होने की संभावना है। तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि हॉकिश कमेंट्री नहीं आएगी तो डेफिनेटली मार्केट्स को शायद अच्छा लगेगा। और ये बात कल के कमेंट्री में मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा। दूसरी बात, रुपया को लेकर काफी चिंताएं हैं। देखिए, रुपया 81.50 हो चुका है, जो काफी सिग्निफिकेंटली बहुत छोटे समय में डिप्रिशिएट हो गया है। इससे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस पर तो फर्क आया ही है। लेकिन दूसरी बात, जो यूरोप का मसला है, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स आने वाले क्वार्टर्स में कैसे इंपैक्ट होंगे, उसके ऊपर गवर्नर साहब की क्या कमेंट्री और ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल जो हेडविंड्स है उसके ऊपर गवर्नर साहब की क्या अपेक्षा है, उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे आएगा, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट रहेगी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसके बाद ही मार्केट्स में आपको एक अच्छा डायरेक्शनल व्यू मिलेगा। जैसे डिम्पी ने कहा, 16,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस 16,800 लेवल टूटता है तो हमको शायद 16,500 16,600 भी दिख सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो वल्नरेबल सेक्टर्स है वो तो ऑब्वियसली ग्लोबली ओरिएंटेड सेक्टर्स है, जैसे मेटल्स है, आईटी है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा बच के रहना चाहिए। फोकस ज्यादा डोमेस्टिक के सेक्टर्स पे होना चाहिए, जहां पे मुझे लग रहा है कि अभी भी डिमांड ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छी है। देखिए सौमित्र, ये जो इंडेक्स चेंजेस होते हैं इसमें एक बात तो क्लियर है कि श्री सीमेंट में आपको थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी ग्लोबल फंड्स है जो इंडेक्स एमएससीआई इंडेक्स के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करते हैं। और ये जो आउटफ्लोज है, स्पेशली अगर श्री सीमेंट की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक में आपको एक हल्की बिकवाली देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस में डेफिनेटली इन्फ्लो आएगा। काफी इंडेक्स फंड्स इसको अपने इंडेक्स पोर्टफोलियोज में इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे एक हल्का डिमांड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मोरलेस मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑलरेडी थोड़ा सा स्टॉक अडानी एंटरप्राइजेस का बढ़ चुका है। तो यहाँ पे इमीडिएटली कोई बड़ा रीरेटिंग नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी एफआई बाइंग और टिपिकली इंडेक्स फंड्स जो अपना एमएससीआई इंडेक्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं वो डेफिनेटली थोड़ी बहुत बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तो निवेशकों को इससे कोई बड़ी चेंज अर्निंग्स में या स्टॉक प्राइस में शॉर्ट टर्म में नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि इन सारे शेयर्स में एक फोकस जरूर रहेगा, क्योंकि ये सारे इंडेक्स फंड्स टिपिकली बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स, एचएनआईज या जो ग्लोबली हेज फंड्स होते हैं वो यहाँ पे निवेश करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुअली रीरेटिंग देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी, स्पेशली अडानी एंटरप्राइजेस में। इनफैक्ट सौमित्र, हमारे पास 2 कैश शेयर्स है जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा फिलिप्स कार्बन ब्लैक। ये बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक कंपनी है, और जिस प्रकार की तेजी हमने टायर सेक्टर्स में देखा है, ज्यादातर ऑटो सेक्टर अब वापस अभी रिवाइव हो चुका है, अच्छी तरह से नई गाड़ियों के लॉन्च हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, फिलिप्स कार्बन ब्लैक का जो मेन रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल प्राइस, वो काफी सिग्निफिकेंटली गिरा है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए जो रॉ मटेरियल का प्रेशर था पहले, वो अभी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अभी एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान किया है जिससे इनकी कैपेसिटी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि इसका इंपैक्ट आपको शायद FY23 के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिले। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर कम से कम 6-8 महीने का टाइम फ्रेम है तो 170-180 का आपको एक टारगेट प्राइस मिलेगा। और दूसरी कंपनी जो लुब्रिकेंट स्पेस में कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, वो कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। ये कंपनी भी बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी है क्रूड ऑयल प्राइसेस घटने के। और सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कंपनी की कैश पोजीशन बहुत अच्छी है। पहले तिमाही में करीबन 50% का रेवेन्यू बढ़ा है काम का, और नेट प्रॉफिट करीबन 50 करोड़ हुआ है, जो पिछले क्वार्टर 30 करोड़ था। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 50 रुपए की अर्निंग रिकॉर्ड करेगी, और वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबली अट्रैक्टिव है। हमें लग रहा है कि इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो ये भी करीबन 6 से 12 महीने में आपको 550 का एक टारगेट प्राइस दे सकता है। तो इसको खरीदना चाहिए। तो ये 2 शेयर्स मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, और इसको डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को